बिहार के जमुई जिले में आज जमुई मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में सांसद चिराग पासवान भी शामिल हुए। इस दौरान चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। मेडिकल कॉलेज बनने में देर हो रही है। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि जिस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होना चाहिए उसका शिलान्यास हुआ है। चिराग पासवान ने कहा कि जिसका शिलान्यास करने में 2 साल लग गए उसका उद्घाटन करने में पता नहीं कितना समय लगेगा। चिराग ने कहा कि ये इनकी लापरवाही की हद है। चिराग पासवान ने कहा कि यह मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की देन है। मेडिकल कॉलेज के लिए नड्डा जी को मैंने पहला पत्र लिखा था, तब नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे। तब मैंने पहला पत्र लिखा, उनका क्या जवाब आया सब मेरे पास है। मैं श्रेय लेने की होड़ में नहीं हूँ, बस आप काम सही समय पर कर दीजिए। इस क्षेत्र को लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की जरूरत थी। पिछली सरकार से ही मैं इसके लिए लगा हुआ हूँ। चिराग पासवान ने यह भी एतराज जताया कि शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं है। इस कार्यक्रम में नीतीश जी ने केंद्र का एक बार भी जिक्र नहीं किया। बिहार सरकार सिर्फ श्रेय लेने की होड़ में लगी है। प्रधानमंत्री जी की तस्वीर तक लगाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गवारा नहीं है। आप देख लीजिए पूरा पंडाल जिस तरीके से सजा हुआ है। सिर्फ बिहार सरकार केंद्र सरकार का नाम तक इन्होंने लिखना जरूरी नहीं समझा। भैया इस तरीके से ये हड़पना चाह रहे हैं, इस तरीके से ये इसको पूरे का पूरा उसको परियोजना को दिखाना चाह रहे हैं कि भैया ये बिहार सरकार की परियोजना है। हकीकत जनता को जानना जरूरी है कि ये योजना केंद्र सरकार की योजना है। अधिकांश राशि इसमें केंद्र सरकार की इसमें लगी हुई है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वीकृत ये परियोजना है। उसमें ना आप केंद्र से किसी प्रतिनिधि को बुलाते हैं, सिर्फ इसमें बिहार सरकार मुख्यमंत्री मौजूद है, सिर्फ यहाँ पे उनके मंत्री मौजूद हैं। केंद्र सरकार का कोई मंत्री कोई अधिकारी नहीं। और दुख की बात तो ये है कि कल जब मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय में जब मैंने बात की, वहाँ पे मंत्री जी के यहाँ जब मैंने बात की तो उनको इस उद्घाटन की शिलान्यास की उनको जानकारी तक नहीं है। इन्होंने केंद्र को बताना तक जरूरी नहीं समझा कि यहाँ पे इतने बड़े मेडिकल कॉलेज का हम लोग यहाँ पर शिलान्यास हम लोग करना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भैया जमुई वासियों के साथ आप इस तरीके से आप कर रहे हैं, जमुई के जिले के लिए ये सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। इतिहास में इससे बड़ी कौन सी बड़ी इससे बड़ी हम लोग परियोजना लेकर आए हैं। और ऐसे में आप यहाँ पर आप आना तक जरूरी नहीं समझते। ये जमुई जिला के साथ जिस तरीके का भेदभाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, इतनी बड़ी परियोजना का उद्घाटन यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आकर इसका शिलान्यास यहाँ पर करना चाहिए था। आना जरूरी नहीं समझते। आप हमारे प्रधानमंत्री जी को जो उनका उचित श्रेय है वो देना आप जरूरी नहीं समझते। वही कहावत है ना, कहते हैं ना कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली, ये वो काम कर रहे हैं। केंद्र की परियोजना बिहार सरकार के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, इनके मंत्रियों की तस्वीर लगी हुई है, मुख्यमंत्री जी की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। एक प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं इसमें। केंद्र सरकार का एक बार इन्होंने जिक्र करना इन्होंने जरूरी नहीं समझा। तो ये अपने में दर्शाता है कि भैया ये श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं। इनको बिहार के विकास से कुछ लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ श्रेय लेना है कि हमने किया। पर जो इन्होंने प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार के साथ जो इन्होंने गलत किया है, ये पूरी जमुई की जनता भी देख रही है। पर मुझे खुशी है कि आज भैया जिसका उद्घाटन होना चाहिए था, राज्य सरकार की नाकामी है। 3 बार टेंडर हुआ है, 2 बार टेंडर की प्रक्रिया रद्द की गई है। उसके बाद जाकर तीसरी बार ये टेंडर हुआ है। आज जिस योजना का उद्घाटन होना चाहिए था उसका भी शिलान्यास ही हो रहा है। ये अपने में दर्शाता है कि राज्य सरकार कितनी कामयाब है। इनकी नाकामी है। भैया कोरोना में इसी अस्पताल का लाभ जमुई वासियों को मिलता, पर क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने टेंडर की प्रक्रिया तक नहीं। एग्जीक्यूटिंग बॉडी तो भैया बिहार सरकार है ना, केंद्र सरकार की योजना है, बट एग्जीक्यूट तो बिहार सरकार को करना है। ये अभी तक इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। आज जाकर 2 साल के बाद ये लोग शिलान्यास यहाँ पर कर रहे हैं। ये इनकी लापरवाही की हद को दिखाता है। लाने के लिए हर कोई अपना होड़ बता रहा है कि हमने लाया। भाई ये सिर्फ केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। केंद्र सरकार उस वक्त के माननीय मंत्री, ये पिछली सरकार में जाकर हम लोगों ने, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, जो उस वक्त केंद्र में स्वास्थ्य के मंत्री थे, उस वक्त मुझे पता है कि उनसे बातचीत कर और उसके बाद हर्षवर्धन जी आए और अब जो मौजूदा मंत्री हैं केंद्र सरकार में मनसुख मांडविया जी, उनसे मिलकर उनके प्रयासों से
और प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से ये सफल हुआ। और जो लोग इस बात की होड़ लगाना चाहते हैं कि मैं लाया, तमाम पत्रोच्चार पूरे तमाम तरीके के कॉरेस्पॉन्डेंस मेरे पास हैं भैया, कि कब मैंने पहला पत्र मैंने उनको लिखा, वहाँ से क्या जवाब आया उन्होंने कि कब ये योजना शुरू होगी, ये तमाम मेरे पत्र और उनके जवाब मेरे पास मौजूद हैं। बहरहाल मुझे श्रेय लेने का ना शौक है ना मैं इस होड़ में हूँ। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आया जो इस क्षेत्र की लंबे समय से जरूरत थी, मांग थी, इस मांग को हम लोग पूरा कर पाए, ये अपने में एक बड़ी उपलब्धि। आप मुझे श्रेय मत दीजिए भैया, मुझे नहीं चाहिए, पर जल्द से जल्द कम से कम इस कॉलेज को आप चालू करवा दीजिए। शिलान्यास में 2 साल लगे, भगवान जाने इसके उद्घाटन में आपको कितने साल लगेंगे। अगर यही मुख्यमंत्री रहे और इसी गति से काम चला तो भगवान के भरोसे है जमुई का मेडिकल कॉलेज। चिराग भैया जिंदाबाद, चिराग भैया जिंदाबाद। खान मिलने की बात आई है और जायसवाल जी ने जो उठाया था, आप जमुई के सांसद हैं सर, उसमें आपकी तरफ से किस तरह की पहल होगी और क्या करना चाहिए? भाई अगर आपको ये जानकारी होगी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा हम ही लोगों ने इस बात की हम लोगों ने मांग उठाई थी, यहाँ पर सोनू और सिकंदरा में 2 जगह हम लोगों ने मांग उठाई थी कि यहाँ पर स्थानीय निवासी इस बात की जानकारी देते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर सोनू की और सिकंदरा में विभिन्न और पदार्थों की वहाँ पे खान है। मुझे खुशी है कि ASI की अब रिपोर्ट सामने आई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द एक बार इसकी सर्टिफाइड कॉपी भी मैंने अपने पास मंगवाई है, एक बार वो आता है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि औपचारिक तौर पर जो खनन की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्षेत्र में भी विकास के नए मापदंड, नए पहलू, नए आयाम शुरू हो, उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा की जाए। चिराग भैया जिंदाबाद, चिराग भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।